नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। तो आज हम सभी सावन मास में पड़ रहे पहले महाशिवरात्रि की महात्म्य का श्रवण करेंगे। इसके क्या फल होते हैं, अर्थात ये किस दिन को पड़ रहा है, इसमें क्या शुभ है और क्या ऐसे चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये सभी जानकारी आपको अपने YouTube चैनल पे अवश्य मिलेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन माह की चतुर्दशी 15 जुलाई को संध्या काल 8:32 से शुरू हो रही है। अगले दिन 16 जुलाई को रात 10:08 पर समाप्त हो जाएगी। मासिक शिवरात्रि पर निशिता काल में महादेव जी की पूजा की जाती है। ऐसे में 15 जुलाई को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। वही इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 16 जुलाई को रात में 12:07 से 12:48 तक का है। सावन शिवरात्रि पर दो शुभ संयोग वृद्ध और ध्रुव योग बन रहे हैं। वृद्धि योग सुबह 8:22 तक है। मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करना शुभ होता है। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं उन पर शिव की कृपा बनी रहती है। उससे यमराज दूत भी नहीं छू सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ अवश्य सुनना और सुनाना चाहिए। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया, ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकल गए। बंदी गृह में रहे के कारण मुझे बहुत भूख लगी थी। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गए। अंधेरा होने पर उसने एक जंगल उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने के तालाब में आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था कि हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर भी पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर वीर्णिया हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात कर आखिरी पहर हो रहे थे, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर आकर गिर गए। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर भी पूजा कर ही ली। वो तीनों पहर अनजाने में भगवान शिव की पूजन करते रह गए।
इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से ले ही जाऊंगा, मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब मैं इसका शिकार अवश्य करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गए। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को लेने आ गए, तब शिवलिंग गणों ने उन्हें वापस भेज दिया। उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसके अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। हम सभी को महाशिवरात्रि की पूजा पूरी निष्ठा और लगन से करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के कई फल हमें प्राप्त होते हैं। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमें मरकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हम सब ने महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण किया है। अब हम सभी शिव जी की प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि वे हमें भी अपने शरणों की प्राप्ति दे और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री गिरिजापति वंदी कर चरण मध्य सिर नाय, कहत अयोध्या दास तुम मोह पर हो सहाय, प्रभु मोह पर हो सहाय। हे पार्वती नाथ भगवान शंकर, अयोध्या दास आपके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी पर सहाय रहें, आप हम पर कृपा करें।